अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इस यूट्यूब चैनल से हमारी प्यारी बहनें, हमारे प्यारे भाई सिंध से जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए हम सिंध से तालीमी खबरें लेकर आते हैं। प्यारे दोस्तों, सिंध में 2021 में आईबीए के तहत टेस्ट हुआ था फॉर पीएसटी एंड जेईएसटी। अब पॉलिसी में ये था कि 2021 से लेकर जितनी भी वैकेंसी हैं उस पर टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई टीचर रिटायर होता है, प्रमोशन होती है, खुदा न खासा डेथ हो जाए या कोई नया स्कूल बन जाए, कोई नई वैकेंसी बन जाए, तो उस पर भी वेटिंग वालों को रिक्रूट किया जाएगा। तो उस हवाले से हमारे पास काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। वेटिंग में जितने भी दोस्त बैठे हैं जिन्होंने 2021 में सखर आईबीए का टेस्ट पास किया था, उनके लिए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जहाँ जहाँ से हमें जो भी नॉलेज मिलता है वो हम आप दोस्तों से शेयर करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपके लिए ज़बरदस्त न्यूज़ ये है कि हैदराबाद में जितने भी वेटिंग कैंडिडेट हैं उनके लिए हमारे पास गुड न्यूज़ है। हम आप दोस्तों से वेटिंग कैंडिडेट के हवाले से या जो न्यू एडवर्टाइजमेंट्स होंगी सिंध में, खासतौर पर मॉनिटरिंग असिस्टेंट ईसीई, उसके हवाले से भी न्यूज़ शेयर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने सखर आईबीए का 2021 में 40 मार्क्स से टेस्ट पास किया था, वो काइंडली अपने डीओ ऑफिस से रब्ता करें, क्योंकि वहाँ के जो डीओ साहिबा हैं उज़मा कंबो साहिबा, वो ज़बरदस्त काम कर रही हैं। मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 500 से ज़्यादा वेटिंग कैंडिडेट को रिकमेंड किया है, क्योंकि पॉलिसी के मुताबिक 2025 तक जितने भी वैकेंसीज बनेगी उस पर वेटिंग कैंडिडेट को भर्ती किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने सब टीओज से जो है वो इन्फॉर्मेशन लिया है कि कहाँ कहाँ किस किस स्कूल में वैकेंसीज खाली हैं, और 2025 तक जितनी भी वैकेंसीज खाली होंगी उन सब पर वेटिंग कैंडिडेट को जो है वो रिकमेंड किया है। तो 500 ज़बरदस्त जो है वो है, यानी 500 एक जगह पर 500 वेटिंग कैंडिडेट को रोजगार देना, इसको हम जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक जो है वो जगह पर 500 कैंडिडेट को रिकमेंड करना। तो वी अप्रिशिएट मैडम साहिबा। प्यारे दोस्तों, मैं आपको इसके डिटेल्स बता देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद पीएसटी मेल एंड फीमेल फेज 3 राउंड 2 में तालका सिटी मेल में 105 रिकमेंड हुए हैं कैंडिडेट। लास्ट सीट जो है वो 43 पर गई है, और फीमेल जो है वो 148 रिकमेंड हुई हैं, और जो लास्ट सीट है उनकी वो 50 पर गई है। तालका लतीफ़ाबाद मेल 90 रिकमेंड हुए हैं और लास्ट सीट 50 पर गई है, जबकि फीमेल 50 रिकमेंड हुई हैं और जो लास्ट सीट है वो 56 मार्क पर गई है। तो इतने ज़्यादा कैंडिडेट को एक तालका में रिकमेंड करना ज़बरदस्त काम है। देखें, कहीं पर 90 कैंडिडेट, कहीं पर 50 कैंडिडेट, कहीं पर 105 कैंडिडेट। तो इन सब चीज़ों को देखकर दिल बहुत खुश हुआ है। काफ़ी कैंडिडेट जो है वो रोज़गार में आएंगे इस तरह। तालका कासमाबाद मेल 20 रिकमेंड हुए हैं और लास्ट सीट 52 पर गई है, जबकि फीमेल 33 रिकमेंड हुई हैं और लास्ट सीट जो है वो उनकी 56 पर गई है। तालका रूरल मेल 62 कैंडिडेट रिकमेंड हुए हैं, लास्ट सीट जो है वो 42 पर गई है, जबकि 13 फीमेल रिकमेंड हुई हैं और लास्ट सीट जो है वो उनकी 50 पर गई है। तो इन सब तालकाज के कैंडिडेट को कांग्रेचुलेशंस हों। ये अपने जो जितने भी मैंने मार्क्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, उन मार्क्स वाले कैंडिडेट फ़ौरन अपने डीओ ऑफिस से रब्ता करें और अपने ऑफर आर्डर वहाँ से वसूल करें। कराची में एक कैंडिडेट ने शेयर किया है कि कल कराची में कैंडिडेट का प्रोटेस्ट था, शायद इसलिए कि वेटिंग पीरियड को बढ़ाया जाए, और काफ़ी जगह ऐसे हैं जहां पे डीओ साहब जो है वो वेकेंट पोजीशंस डिक्लेयर नहीं कर रहे, काफ़ी वैकेंसीज खाली हैं, और चूँकि बाकी जो है वो 4 महीने बचे हैं वेटिंग में, तो वेटिंग कैंडिडेट जो है वो एक्टिव हो गए हैं। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको जो है वो उनके हुकूक दिए जाएं, क्योंकि काफ़ी डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। 4 महीने हैं, 4 महीने के बाद कोई वेटिंग जो है वो नहीं होगा। इन 4 महीनों के अंदर अगर आपको जितनी भी प्रमोशंस हुई हैं, जितने भी सीट्स वैकेंट हुई हैं, जितनी भी रिटायरमेंट हुई है, खुदा न खास्ता डेथ अगर किसी टीचर की जो है वो हो, तो उस पर भी वेटिंग कैंडिडेट को रिक्रूट करना था। तो इन 4 महीनों के अंदर डीओ साहब को जितने भी आगे चलकर रिटायर होने हैं फरवरी 2025 तक, उन सब का लिस्ट बनाकर टीचर्स को रिक्रूट करना था, जैसे डीओ साहिबा हैदराबाद की डीओ साहिबा ने किया है
कि 500 कैंडिडेट को एक जगह पे रिकमेंड किया है, ज़बरदस्त काम किया है उन्होंने। आगे 4 महीने तक जितने भी रिटायर्ड टीचर होंगे उनको उनकी सीट्स देकर उन पर जो है वो वेटिंग वाले कैंडिडेट को भर्ती करना ज़बरदस्त काम है। तो इस तरह से कराची में वेटिंग कैंडिडेट का प्रोटेस्ट है कि उनको जो है वो जल्द से जल्द सेलेक्ट किया जाए और जितनी भी वैकेंसीज खाली हैं उनको डिक्लेयर कर दिया जाए। वेटिंग वाले कैंडिडेट के लिए हमारी दुआएं, अल्लाह ताला जो है वो उनको कामयाब करे, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। वेटिंग वाले कैंडिडेट को गुजारिश है कि वो अपनी एक कमेटी बनाएं, वो साथ मिलकर सेक्रेटरी साहब से, एजुकेशन मिनिस्टर साहब से मुलाकात करें और अपने डिस्ट्रिक्ट का मसला उनसे शेयर करें। और हम इस यूट्यूब चैनल से भी आपका साथ देते रहेंगे इंशाल्लाह। जितने भी वेटिंग कैंडिडेट हैं उन तक ये मेरा मैसेज पहुंचाइए, उन तक ये मेरा वीडियो पहुंचाइए कि वो साथ मिलकर सेक्रेटरी एजुकेशन और मिनिस्टर एजुकेशन साहब को अपना मसला बताएं। उसके अलावा प्यारे दोस्तों, सखर के डीओ साहब ने, सखर के जो डायरेक्टर साहब हैं वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हाफिज शहाबुद्दीन इंडन साहब वो पहले दिन से ही 2021 से ही वो ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन देते आ रहे हैं सोशल मीडिया पर और कैंडिडेट के लिए ज़बरदस्त सिंसियरिटी दिखा रहे हैं। उनके अहकामात के मुताबिक डीओ घोटकी अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। सखर के डीओ साहब भी, खैरपुर के डीओ साहब यानी डायरेक्टर साहब के अहकामात पे वेटिंग वालों का जो है वो ज़बरदस्त काम हो रहा है। दोस्तों, कल जो है वो वेटिंग कैंडिडेट को बुलाया गया था सखर में, लेकिन इनमें से कुछ नाम जो इस वक्त आपके सामने हैं वो इस कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। तो मैं आपसे ये नाम शेयर कर रहा हूँ। हमारी बहनें हिना, फयाज अहमद हैं, अबरार भाई हैं, मुमताज़ अली हैं, मोहम्मद जीशान हैं, मोहम्मद शहरयार हैं, शगुफ्ता जो है वो बहन है, वाजिद अली हैं, निदा हैं हमारी बहन। तो इनकी सिलेक्शन हो गई है। ये जो है वो रोहड़ी सिटी, सखर, पनवाकिल, रोहड़ी तालका से हैं। तो आप इन तक मेरा आवाज़ पहुंचाइए कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। जो रिकमेंड कैंडिडेट हुए थे वो सब आ गए हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गई है। और ये जो है वो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं सखर डिस्ट्रिक्ट में जो जिन्होंने अभी तक डीओ ऑफिस से रब्ता नहीं किया, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं वेरीफाई करवाई, तो आज उनको 2 बजे लाजमी पहुंचना है। सखर रोहड़ी के जितने भी कैंडिडेट हैं उन तक ये आप मेरा वीडियो पहुंचाइए कि ये कैंडिडेट जो हैं वो वेटिंग में हैं और इनकी सिलेक्शन हो गई है, क्योंकि वैकेंसीज खाली हैं काफ़ी सखर में। तो इन कैंडिडेट तक जो है वो आप हमारा आवाज़ पहुंचाएं। प्यारी बहनों, जिन्होंने सिंध के किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री पास की हो, उनके लिए सिंध गवर्नमेंट के तहत टीचिंग जॉब्स आ रही हैं जो कि सिर्फ फीमेल के लिए हैं। तो आप मेरी प्यारी बहनें उसके लिए सिंध गवर्नमेंट के जॉब्स के लिए खुद को तैयार रखें। लेकिन इससे पहले सखर आईबी की तरफ से कम्युनिटी कॉलेजेस में वैकेंसीज आई हैं जो कि ईसीई की हैं। अब ये गवर्नमेंट की जॉब से इंशाल्लाह 1 या 2 हफ्ते में आएंगी, लेकिन इससे पहले सखर आईबी ने ईसीई की वैकेंसीज अनाउंस की हैं जो कि प्राइवेट हैं। आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा क्योंकि आपको इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब से पहले आप सखर आईबी का जो उनके प्राइवेट इदारे हैं उनमें भी अच्छी सैलरी है, आप उनके लिए ईसीई में अप्लाई करें ताकि आपका जो गवर्नमेंट टेस्ट है वो भी सखर आईबी जो है वो सखर आईबी वाले लेंगे। तो आपको टेस्ट से पहले जो है वो टेस्ट के लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएंगे। अगर आप एक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आप आईबीए सखर के पोर्टल पर जाएं जहां पर आपका जो अकाउंट है वो पहले से बना हुआ है, क्योंकि अगर आपने पीएसटी जेईएसटी में पहले अप्लाई किया हुआ है, अगर आपने पुलिस में अप्लाई किया हुआ है, अगर आपने आईबीए 5 से 15 स्केल के लिए पहले अप्लाई किया हुआ है तो आपको आईडी पासवर्ड लगाकर वहां पे लॉगिन होना है। वहां पे लॉगिन होने के बाद आप जो है वो ईसीई टीचर्स की वैकेंसीज आई हुई हैं, एचएसटी की वैकेंसीज भी हैं, काफ़ी टीचिंग जॉब्स हैं आईबीए कम्युनिटी कॉलेजेस में, तो आप उनके लिए अप्लाई करें और इससे आपको या तो वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिले या दूसरा फायदा ये है कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ताकि आप आने वाले जो टेस्ट हैं सिंध गवर्नमेंट के टीचिंग के, खासतौर पर हमारी बहनों के लिए, आप उसके लिए भी जो है वो तैयार हो जाएंगे। इस तरह के मजीद तालीमी वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और जितने भी सिंध के नौजवान हैं मैं चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म से वो इन्फॉर्मेशन लेते रहें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप अस वाचिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।